हर हर गंगे, हर हर गंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। उम्मीद है आपको पिछली कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक नई कहानी पर, जो कि है तोता मैना की कहानी। और ये कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है और इसमें बताया गया है कि संसार के अंदर कौन मनुष्य पापी है, स्त्री या पुरुष। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक नगर था और उस नगर का महाराजा बहुत ही दयालु था। और साथ ही उस राजा के क्या थे, उस राजा के बहुत ज़्यादा चर्चे हुआ करते थे उस नगर में। और नगर में ही नहीं, बल्कि उस नगर के आसपास जितने भी राज्य थे, उस राज्य के आसपास के जितने भी राज्य थे, उन सब राज्यों में उस राजा की बहुत चर्चा थी। और वो चर्चा ये थी कि वो फैसला बहुत जल्दी करता था। और उसका जो फैसला था, वो फैसला कभी भी अनुचित नहीं हुआ करता था। वो बिल्कुल सटीक और सही फैसला करता था। उसके राज्य में न कोई बीमारी थी, न कोई दुख था, न दर्द था, क्योंकि उस राज्य का राजशाही जो तंत्र था वो बहुत ही बढ़िया था। उसका सिस्टम बहुत अच्छा था। कोई भी उसके पास फरियाद लेके जाता, उस फरियादी की फरियाद हमेशा पूरी हो जाती थी। अब उसी महानगर के उस राजा के महल में दो रहते थे, एक तोता और एक मैना। तो दोनों पक्षी जो तोता मैना थे, वो आपस में बात करते हैं और उनका डिस्कस होता है। मैना तोता से बोलती है कि हे तोते, इस संसार के अंदर सबसे बड़ा पापी कौन है। तोता बोलता है कि स्त्री सबसे बड़ी पापी है। मैना बोलती है नहीं, स्त्री हो ही नहीं सकती पापी। तोता बोलता है। तो तोता पूछता है कि भाई तू ही बता कि कौन पापी है, स्त्री है या पुरुष। तो मैना बोलती है कि पुरुष सबसे बड़ा पापी है। तो दोनों आपस में यूं ही डिस्कस करते रहते हैं और डिस्कस करने पर कोई भी परिणाम उनके सामने नहीं होता है कि आखिर पापी दोनों में से कौन है, स्त्री है या पुरुष। तो दोनों ने सोचा कि हम जिस नगर में रहते हैं और नगर के जिस महल में रहते हैं, उस नगर का वो राजा, उस महल का वो राजा सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है और उसका फैसला जो है सबसे बेहतर होता है। तो क्यों ना राजा के पास चला जाए और राजा से ही यही बात पूछी जाए कि आखिर पापी कौन, सबसे बड़ा पापी कौन, स्त्री या पुरुष। दोनों ने आपस में निर्णय किया और दोनों चल पड़े राजा जी के पास। राजा के सिंहासन में दरबार सजा। फरियाद तोता और मैना की थी। तो राजा ने पूछा कि बताओ, आप दोनों का कैसे आना हुआ आज यहाँ पर। तो तोता बोला कि महाराज, हमें ये बताइए कि स्त्री और पुरुष में से सबसे बड़ा पापी कौन है। मैना बोल रही है कि सबसे बड़ा पापी पुरुष है, और और मैं बोल रहा हूँ कि सबसे बड़ा पापी स्त्री है। राजा परेशान। तो तोता मैना दोनों ने बताया कि आप हमारा फैसला करें कि आखिर पापी कौन है। तो राजा थोड़ी देर विचार करता है और विचार करने के बाद बोलता है मैना से कि हे मैना, बताओ कि तुम कैसे बोल रहे हो कि पुरुष पापी है। तो मैना ने बोला कि महाराज, एक बार की बात है, एक आदमी था। उस आदमी का एक बेटा था। दोनों बाप बेटे एक घर में रहा करते थे। कुछ समय बाद उसका बाप मर गया और उसके बाप ने जो है बहुत सारी धन जायदाद छोड़ रखी थी। तो उसका बेटा निकम्मा था, कुछ भी नहीं करता था। और उसके मरने के बाद उसके बेटे ने उसकी पूरी जायदाद हड़पी, उसको बेचा, खाया, उलूल जुलूल हरकतें की, इधर उधर जाता रहा, बहुत सारी अय्याशियाँ की। और जब वो धन खत्म हो गया, तब वो एक दिन कहीं बाहर निकला और एक जगह बैठ गया। जहाँ वो बैठा था उसके सामने एक राज का महल था, किसी राजा का महल था। तो जब राजा का महल उसने देखा तो उसने सोचा कि यहाँ कुछ ना कुछ हो सकता है।
मेरा कोई ना कोई जुगाड़ यहाँ से हो सकता है। लेकिन उसके बैठते ही वहाँ पर जो राजा था, राजा ने देखा कि ये पुरुष तो बहुत बढ़िया लग रहा है, सुंदर दिखने वाला है, हो सकता है ये कोई व्यापारी हो। तो राजा ने पहुँचते ही उससे बात की कि हे पुरुष, आप कौन हो और आप यहाँ पर कैसे बैठे हो? तो उस पुरुष ने बोला कि हे महाराज, मैं एक बड़ा व्यापारी हूँ और मेरा सारा सामान चोरी हो गया है। मैं जंगल के रास्ते से आ रहा था और अब रास्ता भटक गया हूँ, तो मैं यहाँ पर आया। तो यहाँ पर मैंने देखा आपका महल है, इतना बड़ा सुंदर महल यहाँ पर बना हुआ है, तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुक गया। राजा ने उस पर विश्वास कर दिया। यकायक राजा ने अपने मन में सोचा कि ये तो सुंदर रूपवान है और ऊपर से बहुत बड़ा व्यापारी भी है, तो क्यों ना मैं अपनी बेटी की शादी इससे करवा लूं। तो राजा बोलता है कि हे मानव, हे पुरुष, अगर मैं अपनी बेटी की शादी आपसे करवा लूं तो कैसा रहेगा? उसे चाहिए क्या था? उसने हाँ कर दिया। वो मन ही मन में बहुत खुश हो गया। अब धूर्त का स्वभाव होता है धूर्तता। बड़े आलीशान से राजा ने अपनी बेटी की शादी उस व्यक्ति से कर दिया, उस पुरुष से कर दिया। शादी हुई। तोहफे में बड़े बड़ी स्वर्ण मुद्रिकाएं दे दी गई, बहुत सारा धन दे दिया गया। जब धन दे दिया गया तो कुछ समय बाद बारी आई विदाई की। तो पुरुष ने क्या किया कि विदाई के बीच में घर जाते जाते पड़ता था जंगल। तो जंगल में जितनी भी सखी सहेलियां उसके साथ विदाई के लिए जा रही थी, उसकी वाइफ के साथ, उसकी पत्नी के साथ, तो उसने सबको अपने हथियार से बंदी बना दिया, सबको मार दिया और अपनी पत्नी को भी गड्ढे में फेंक दिया और सारी स्वर्ण मुद्रिकाएं, जितना भी सोना था, जितना भी धन था, अपने पास लेकर चला गया। काफ़ी समय बीता। काफ़ी समय बीतने के बाद पुरुष का जो वो धन दौलत थी, जो उसने अपनी पत्नी से लूटा था, पत्नी का दिया हुआ था, उसकी ससुराल से दिया हुआ था, राजा का दिया हुआ, वो सारा धन दौलत जब ख़त्म हो गया तो अब उसके पास कोई चारा नहीं था। तो वो फिर दोबारा उस महल में चला गया और ये सोच कर गया कि मैं ये बोलता हूँ कि महाराज जी, अब आप तो नाना बनने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ही वो लड़की वहाँ से किसी भी तरह से जो है गड्ढे से ऊपर आकर महल में चली जाती है और वहीं रहने लगती है। तो जब राजा पूछता है कि बेटा तुम यहाँ कैसे, तुम्हें तो अपनी ससुराल में होना चाहिए था, तो बेटी बोलती है कि अगर मैं अपने पति के बारे में बताती हूँ तो ये गलत होगा, क्योंकि मैं तो पतिव्रता लड़की हूँ, मैं तो गलत बोल ही नहीं सकती अपने पति के लिए, क्योंकि मेरी तो शादी हो गई उसके साथ। तो बेटी ने महाराज को कहानी सुनाई, अपने पापा को कहानी सुनाई कि पिताजी, हम जंगल में जा रहे थे तो डाकुओं ने हमें लूटा, लूट कर मुझे गड्ढे में फेंक दिया और जो मेरा पति था वो कहीं गायब हो चुका है, उसका कहीं पता नहीं चलता है। तो राजा ने बोला चलो ठीक है बेटा, इंतज़ार करेंगे, कुछ करेंगे, आप यहाँ रुको। तो बेटी वहाँ पहले से थी और यहाँ से ये चला गया। जब धन दौलत ख़त्म हो गई तो ये पहुँच गया दरबार। दरबार में जाते ही इसे अपनी पत्नी दिखी, महल में जाते ही इसे अपनी पत्नी दिखी और पत्नी दिखने पे तो पत्नी ने इसको डायरेक्ट बोल दिया कि देखो जी, मैंने ऐसी ऐसी कहानी सुना रखी है पापा को, तो आप जो है महाराज के सामने, पापा जी के सामने, पिताजी के सामने कुछ और कहानी मत बोल देना, यही बोल देना। अब ये बड़ा खुश हो गया। इसने बोला यार, मेरी पत्नी तो बहुत अच्छी है, इसने बिल्कुल भी वो नहीं किया। ये खुश हो गया। इसने बोला अब तो और भी मज़ा है। लेकिन हमने इससे पहले कहानी सुनाई थी कि स्वभाव, जिस व्यक्ति का स्वभाव जैसा होगा उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसको बदल नहीं सकते, और इन पर विश्वास करना सबसे बड़ी मूर्खता होगी। अब राजा ने इसका आदर सत्कार किया, रात को सुलाया, रात का समय था, धूर्त की धूर्तता जाग उठी, जबकि इसको सब कुछ बेहतर मिल गया था, लेकिन इसके खून में ही धूर्तता थी, इसके अपने उसमें धूर्तता थी। तो इसलिए इसने क्या किया, इसने रात को तलवार उठाई, राजा की गर्दन साफ कर दी, अपनी पत्नी की गर्दन भी साफ कर दी, और साफ करने के बाद सारा धन दौलत लूटा और सीधे घर के लिए रवाना हो गया। तो हे महाराज,
इससे बड़ा पापी कौन हो सकता है? मैना बोलती है, मैनों ने तथ्यों के सहित इस कहानी के तहत बताया कि पुरुष से बड़ा पापी कौन है। महाराज जी ने बोला, जिस दरबार में दरबार सजा हुआ था, जहाँ फैसला होना था पापी कौन है, स्त्री या पुरुष, तो यहाँ पर पुरुष को लेकर तो बात हो गई। अब बात आई तोते के ऊपर। महाराज जी ने बोला कि हे तोता, तुम भी बताओ कि स्त्री कैसे जो है पापी हो सकती है। तोते ने बोला, महाराज जी, मेरी भी एक छोटी सी कहानी है, आप इस कहानी को सुनिए। दरबार का समय बीतता गया, तोते की कहानी भी चलती गई और तोते ने भी स्त्री से रिलेटेड बहुत सारी कहानी सुना दी, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों का पाप झलकता था। मैना के हिसाब से पापी पुरुष था, जिसने कहानी से के माध्यम से सबको बता दिया, और तोता ने भी कहानी के माध्यम से स्त्री का पाप बता दिया। जब दोनों ने अपनी अपनी कहानी पूर्ण की, तब राजा ने फैसला किया। राजा ने बताया कि हे तोता मैना, कोई भी इंसान पापी नहीं, न स्त्री न पुरुष। पापी कौन? पापी वो है जो अपने धर्म का नाश करने पे तुला हो, जो आवश्यकता पड़ने पे विश्वासघात कर दे, जो अपनी दुष्टता के बल पर कोई दुष्ट काम करे, वही सबसे बड़ा पापी है। न कोई स्त्री इस दुनिया में पापी है, न कोई पुरुष इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पापी है। वो स्त्री और पुरुष, वो प्रत्येक स्त्री और वो प्रत्येक पुरुष यहाँ पर पापी है जो अपनी नीचता में आ जाए, जो अपने आप को नीचता के भंगुर में फंसा दे, वही पापी है। जो अपने को धर्म से अधर्म की ओर ले जाए, वही पापी है। बाकी कोई भी बड़ा या छोटा पापी नहीं होता। तो राजा की यह बात सुनकर दोनों के मन में बात समझ में आ गई। दोनों समझ गए कि वास्तव में कोई बड़ा और छोटा पापी नहीं होता है, बल्कि जो अपने अधर्म के मार्ग पर चले, जो नीचता के मार्ग पर चले, वही सबसे बड़ा पापी है। उम्मीद है आपको तोता मैना की और आज की ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।